हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज आपके बीच हमने पुणे ट्रिगोनोमेट्री में डिग्री का सारणी बताने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड जितना भी सवाल होगा 100% चला तुमसे दौड़ेगा दे दनादन 100 का स्पीड में। कुछ नहीं करना है, कान मचाते जाइए। अगर यह दौड़ेगा दे दनादन 100 के स्पीड में। कब दौड़ेगा चला? जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब तो दौड़ेगा। कहेगा बिना सीखले मोटरसाइकिल चलेगा दे दनादन, तो चला पता चलेगा काय बार घलटनिया देगा दे दनादन। तो जब तक आप बाइक अच्छे से नहीं सीखते हैं तो उसको कान मचाड़िएगा, पता चलेगा कितना पलटनिया दे देगा। तो इसी प्रकार चला, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर कर लेना। जैसे बाइक का कान मचाड़ते हैं उसी प्रकार इसका भी कान मचाड़िएगा ना, तो ये भी दौड़ेगा 100 के स्पीड में। तो 100% दौड़ेगा। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्या करना है, क्लियर करना है। चलवा लोग का आदत रहता है तोता के तरह रटेगा, कौवा उड़ मैना उड़ गछिया उड़। रे चला एक के सुर में तुम सब बोल दिया उड़, बिना उड़ने वाला नहीं उड़ने वाला। तो कभी भूल से भी नहीं ऐसा बोलिएगा। तो हर हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है 100%। उसके बाद हिसाब को रगद रगद के मारिएगा। चलिए, आज हमने डिग्री से रिलेटेड आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू बता रहे हैं। इसको 100% दिमाग में पैचअप कराना है। पैचअप नहीं करिएगा बोले न करवा देंगे आज क्लास में। तो 100% आपको दिमाग में पैचअप करवा देंगे और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चला थोड़ा सा मेहनत करो, तुम्हारे लिए हम मेहनत करते हैं तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है मेहनत करो। कुछ नहीं करना, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए चला आइए समझिएगा। तो स्टैंडर्ड वैल्यू कुछ आपको याद रखना पड़ेगा। सिर्फ सब याद रखने के लिए नहीं बोल रहे, कुछ एक वैल्यू याद रखो, उसके बाद हम लोग खुद याद हो जाता है। इससे रिलेटेड जितना भी वैल्यू होगा आपको खुद याद हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। हम बोले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ये जो होता है डिग्री का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है। यदि 12 से 12 डिग्री देता है, कितना बड़ा डिग्री देगा उसको हम हर हमेशा मेजर करेंगे 0 से लेके किसमें 90 डिग्री के अंदर। इससे रिलेटेड जितना भी सवाल होगा बन जाएगा। लेकिन क्लास 10th की जहां तक बात है उसमें हर हमेशा 0 से लेके 90 तक का जो वैल्यू रहता है बहुत स्टैंडर्ड वैल्यू रहता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से याद कीजिएगा। इससे रिलेटेड जितना भी सवाल होगा 100% आपसे दौड़ेगा दे दनादन। चलिए चला हमने बताते हैं। सिर्फ आपको एक वैल्यू ऊपर वाला याद करने के लिए हमने बोलते हैं तोता के तरह रट लीजिएगा। तो साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का, उसके बाद चार्ट का जितना भी है खाली जगह खुद भर लीजिएगा। इनकी तोता के तरह रटिएगा। मैथवा है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। आइए समझाते हैं। साइन 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है 0, कितना होता है चला 0। और साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान कितना बोले 1। सिर्फ एक याद अच्छे से रखो, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। जब हम लोग कॉस निकालेंगे कुछ नहीं करना है, बायां से दायां जो लिखे, अब जो दायां वाला पोजीशन है उसको पुनः बायां से उल्टा करके लिखते हुए चल जाएंगे तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा मालूम हो जाएगा। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, उधर से लिखते जाना है। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 क्योंकि बीच का बीच आ गया वैल्यू। तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2 और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है चला 0। यहां तक तो याद हो गया। अब किसका वैल्यू निकालना है 10 का। आपको अच्छे से पढ़ाए थे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो चला देखो, तो साइन का मान पता है 0 बटे कॉस का मान पता है 1। तो किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे उसका वैल्यू क्या 0। तो कुछ नहीं करना है, साइन और कॉस का मान पता, यहां पे हम लोग भाग देते जाएंगे, जो कट के बचेगा उसके नीचे लिखते जाएंगे, वही आपका 10 का वैल्यू होगा। 0 में 1 से भाग दीजिए, रिजल्ट क्या 0। तो देखिएगा 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 2 2 हैज गेन, तो बचेगा कितना 1/√3
रूट टू गेन 1/1 कट के रिजल्ट 1, टू हैज गेन √3 में 1 से भाग देंगे रिजल्ट कितना √3। अब आइए यहाँ आपका बारी रहा मिस्टेक कैसे कीजिएगा। हम बोले एक में जब 0 से भाग देंगे मतलब क्या हुआ, किसी भी संख्या में जब 0 से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट होता है अपरिभाषित, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 आ गया तो रिजल्ट होता है अनडिफाइंड अपरिभाषित। तो एक में 0 से भाग देंगे रिजल्ट क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अब किसका मान याद रखना है, कॉट का, कुछ नहीं करना, बायां से दायां लिखे 10 का वैल्यू। अब दाया वाला जो पोजीशन है उसको पुनः उल्टा करके लिख देंगे, किसका वैल्यू मालूम हो जाएगा कॉट का। तो अनडिफाइंड √3 1/√3 और क्या हो जाएगा 0। अब किसका वैल्यू निकालना है सेक का। आइए चला तुमको बताए थे सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, लिखा थे 1/cos थीटा, तो लिखते 1/। अब देखिए तो सामने वाला वैल्यू cos का मालूम है, मान भरते हैं तो cos 0 डिग्री का मान 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे रिजल्ट कितना 1। तो इसका मतलब सेक जो होता है cos का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1। अब देखिए √3/2 का उल्टा सेक में भरते जाएंगे तो 2 कितना √3 1/√2, इसका उल्टा √2/1 मतलब √2, तो 1/2 तो इसका उल्टा 2। 0 का उल्टा चला क्या होगा, हम बोले क्या 0 में 1 से भाग देंगे तो 1/0, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। अब क्या करना है, जो cos से का होगा सेक का इधर से दायां वाला जो पोजीशन है उसको बायां से पुनः कंटिन्यू लिखते हुए चल जाएंगे, तो रिजल्ट हो जाएगा अनडिफाइंड 2√2 2 कितना √3 और 1। ये आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। यदि 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा 100% चला, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। तो एक बार घर पे जाके निश्चित रूप से कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। यदि ये स्टैंडर्ड वैल्यू याद रहेगा तो 100% हिसाब जितना भी होगा डिग्री से रिलेटेड बनेगा दे दनादन। तो चला आज भर के लिए यहीं तक, पुनः मिलते हैं अगले क्लास में। इससे पहले क्या प्रॉमिस रहता आपसे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स फ्रेंड।